हेलो बच्चों, हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे थे पर यहाँ पे मैंने सिलेबस खोल के रखा है। तो सिलेबस में हम लोगों ने कहाँ तक कवर कर लिया है। सिलेबस में ये पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, इसमें म्यूटेशन बस बचा हुआ है। आज का लेक्चर में हम लोग मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट कर लेंगे और बस एक लेक्चर और लगेगा और हम लोग ये 3 लॉज ऑफ मेंडल और म्यूटेशन वाला टॉपिक भी ख़त्म कर लेंगे और ये जेनेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और लास्ट में क्वेश्चन भी देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन बनेगा तभी तो मज़ा आएगा, तभी तो लगेगा कि कुछ सीखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हम अपना वीडियो हटा लेते, कवर कर रहा है। मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब सोचिए इनहेरिटेंस मतलब कि जब कोई कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट होता है ना, उसी को इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे मेंडल जी ने क्या किया था, इन्होंने बेसिक प्रिंसिपल दिया जेनेटिक्स पे। ओके, और इनका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था, मतलब जिस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने जेनेटिक्स का प्रिंसिपल दिया, वो है गार्डन पी, पाइसम सेटाइवम। ये साइंटिफिक नेम है, पाइसम सेटाइवम। एग्ज़ाम में पूछा गया है तो फिर से भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखना होगा हम लोग को ये बात। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मेंडल जी ने पी प्लांट के, वही गार्डन पी प्लांट के 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फीचर को लिया था। अब ये फीचर्स कौन कौन हैं ज़रा देखते हैं हम लोग, ज़रा फीचर कौन कौन से। ये 7 फीचर, पहला फ्लावर कलर है, दूसरा सीड कलर है, तीसरा सीड शेप है, चौथा पॉड कलर है, पॉड शेप, फ्लावर पोजीशन, प्लांट हाइट। ये 7 कैरेक्टर है और ये 7 कैरेक्टर के दो ट्रेट है, एक डोमिनेंट ट्रेट, दूसरा रेसेसिव ट्रेट। तो फ्लावर कलर में डोमिनेंट है पर्पल और रेसेसिव है वाइट। ओके, तो वैसे ही ये सारा कुछ मैं दिखा देती हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिए इसको कि डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, रेसेसिव कैरेक्टर कौन सा है। सीड कलर में येलो डोमिनेंट है, सीड शेप में राउंड डोमिनेंट है, रिंकल्ड रेसेसिव है। पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट है, येलो रेसेसिव है। पॉड शेप में इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ, और कंस्ट्रिक्टेड मतलब कि एकदम सिकुड़ा हुआ टाइप होता है ना, उस तरीके का। फ्लावर पोजीशन एक्सिलरी पोजीशन जो है वो डोमिनेंट है और टर्मिनल जो है वो रेसेसिव है। ये हम एक बार समझा देते हैं। एक्सिलरी जैसे कि ये सपोज प्लांट है। ओके, यहाँ पे ज़रा ग्रीन कलर लेते हैं, यहाँ पे ये लीफ है। ओके, अब सपोज जो फ्लावर है, पर्पल कलर तो नहीं, यहाँ पे अगर फ्लावर हुआ, इस जगह पे फ्लावर हुआ सपोज, तो ये पोजीशन हो गई एक्सिलरी, मतलब कि जो एंगल पे बनता है। ए फॉर एंगल, ए फॉर एक्सिलरी, तो जो फ्लावर एंगल पे बनता है वो एक्सिलरी। ओके, और टर्मिनल फ्लावर मतलब ये एकदम अगर एंड में फ्लावर बन के आता है ना इस जगह पे, तो ये टर्मिनल पोजीशन है। ओके, उसके बाद है प्लांट हाइट। प्लांट हाइट में टॉल प्लांट जो होता है वो डोमिनेंट होता है और ड्वार्फ प्लांट जो होता है वो रेसेसिव होता है। वापस हम लोग इसी स्लाइड पे आ गए। यहाँ पे थोड़ा मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसको देख लेते हैं। मेंडल क्रॉस्ड प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज़ फर्स्ट बाई टेकिंग ओनली 1 फीचर एट अ टाइम, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके, अब देखो इसका मीनिंग क्या है। पहली बात तो प्योर मतलब क्या होता है। प्योर मतलब कुछ नहीं, होमोजाइगस को प्योर बोल रहा है। ओके, या तो जैसे सपोज प्लांट का हाइट, ये भी प्योर हुआ, ये भी प्योर हुआ। इम्प्योर क्या हो गया तब, हेट्रोजाइगस कंडीशन, मतलब एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ये हो गया हेट्रोजाइगस। इससे पहले हम लोग रोलिंग का एग्जांपल ले रहे थे, तो कैपिटल आर स्मॉल आर साथ में रहेगा, तो ये क्या हो गया हेट्रोजाइगस, ये प्योर नहीं है। बाकी कैपिटल आर या कैपिटल स्मॉल आर दोनों प्योर हो गया। ओके, तो मेंडल ने क्या किया, प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज़ लिया और उनको एक टाइम पे सिर्फ एक ही फीचर उन्होंने लिया। ठीक है, एक फीचर मतलब हम लोगों ने अभी 7 फीचर्स देखे हैं, प्लांट का हाइट, फ्लावर का कलर वगैरह वगैरह। तो एक टाइम पे सिर्फ एक फीचर, अगर प्लांट का हाइट देख रहे हैं तो प्लांट का हाइट ही सिर्फ देखेंगे। ठीक है, फ्लावर का कलर देख रहे हैं तो फ्लावर का कलर ही देखेंगे, फ्लावर का पोजीशन देख रहे हैं तो फ्लावर का पोजीशन ही देखेंगे। तो ये हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन अगर एक टाइम पे
दो दो फीचर को देखने लगे, मतलब प्लांट का हाइट और साथ में फ्लावर का कलर, सपोज ये दोनों कैरेक्टर साथ में वो स्टडी करने लगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, केस वन समझने में थोड़ा सा टाइम लगाएंगे हम लोग अच्छा समझने में। केस 2 केस 3 आराम से समझ में आ जाएगा, मतलब केस 1 अगर एक बार में क्लियर हो गया तो। केस 1 मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवा रहे हैं केस 1 में। इसमें क्या लिए, प्योर ब्रीडिंग प्लांट। अब हम लोग जानते हैं प्योर क्या होता है, प्योर ब्रीडिंग प्लांट बियरिंग टर्मिनल फ्लावर। तो अब इसको क्रॉस किएंगे किसके साथ, प्योर ब्रीडिंग एक्सिलरी फ्लावर। तो डोमिनेंट क्या है, डोमिनेंट एक्सिलरी फ्लावर डोमिनेंट है, हम लोग इससे पहले देखे थे। तो ये जो एक्सिलरी फ्लावर है इसका जीनोटाइप कैसा होगा, कैपिटल है। और टर्मिनल फ्लावर क्योंकि प्योर है इसका कैसा होगा, स्मॉल है। तो जो डोमिनेंट होता है उसको हम लोग कैपिटल से शो करते हैं। ओके, जैसे कि डोमिनेंट है एक्सिलरी तो ए से डिनोट करेंगे कैपिटल ए, और टर्मिनल रिसेसिव है तो हम लोग ए से ही डिनोट करेंगे पर स्मॉल है। ओके, अब कहाँ गया, हम द रिजल्टिंग सीड्स आफ्टर सोइंग प्रोड्यूस्ड ऑल प्लांट्स विथ एक्सियल फ्लावर्स। तो अब क्या हुआ, जब टर्मिनल फ्लावर प्योर ब्रीडिंग टर्मिनल, जब इसका क्रॉसिंग इसके साथ कराया गया तो जितने भी फ्लावर्स मिले सारे के सारे एक्सियल फ्लावर मिले। तो ये तो ऑब्वियस है, हम लोग पुनेट स्क्वायर फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो प्योर टर्मिनल फ्लावर मतलब कि कुछ ऐसा, प्योर एक्सिलरी फ्लावर मतलब ऐसा, इसका पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। तो सारे के सारे प्लांट्स में जो फ्लावर होगा वो एक्सियल पोजीशन पे होगा क्योंकि कैपिटल ए डोमिनेंट है एक्सियल फ्लावर। ओके, अब देखो यहाँ पे ये जितने भी बन के आए हैं, ये कैपिटल ए स्मॉल है, वेट सारा स्लाइड ही चला गया। वैसे रिकॉर्डिंग मैं फ़ोन से करती हूँ इसीलिए हाँ थोड़ा सा स्क्रीन इधर उधर हो जाने से पूरा गायब, कोई बात नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हम लोग को कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉसिंग करने से जो चारों मिला था, पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करने से जो चारों मिला था वो कैपिटल ए स्मॉल ए था। ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे F1 जनरेशन, ठीक है। F1 मतलब फर्स्ट फाइलेलियल जनरेशन। ओके, अब क्या किए, ये जो हम लोग को मिला कैपिटल ए स्मॉल ए, ये प्योर है क्या, नहीं ये प्योर नहीं है, ये तो हेट्रोजाइगस है, तो इसको हम लोग हाइब्रिड भी बोलते हैं, ठीक है। हाइब्रिड मतलब एक हेट्रोजाइगस होगा। तो F1 जनरेशन में हम लोग को हाइब्रिड प्लांट मिला। अब इसको सेल्फ पॉलिनेट किया गया, मतलब कि कैपिटल ए को मैंने क्या बोल दिया, कैपिटल ए स्मॉल ए को कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ अब हम लोग कराएंगे, मतलब F1 को फिर से F1 के साथ ही कराएंगे। तो इसको हम इधर कलर चेंज करते हैं, यानी इसका क्रॉसिंग इसके साथ। अब देखो यहाँ पे आएगा चेंज, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग को अलग अलग मिल रहा है। अच्छा, इसका जीनोटाइप आप लोग बता पाओगे, जीनोटाइप तो दिख ही रहा है, फिनोटाइप बताओ कि कौन सा फ्लावर एक्सियल होगा कौन सा टर्मिनल होगा। ये वाला क्या होगा, एक्सियल फ्लावर होगा कि टर्मिनल, एक्सियल होगा। ओके, वेरी गुड, ये एक्सियल, ये वेरी गुड, ये दिस वन, लास्ट वन, फोर्थ वन, ये कैसा होगा, ये टर्मिनल होगा। वेरी गुड, क्योंकि दोनों रेसेसिव है तो फिर ये तो टर्मिनल फ्लावर हो जाएगा। अब इसी को इन लोगों ने डायग्राम के थ्रू दिखाया है, सेम चीज़ जो हम लोगों ने अभी देखा। सबसे पहले क्या हम लोग देखे थे कि प्योर टर्मिनल फ्लावर को प्योर एक्सिलरी फ्लावर के साथ क्रॉसिंग कराया गया। प्योर है इसीलिए होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस हम लोग देख सकते हैं। फिर जो F1 हम लोग को मिला, F1 में क्या मिला, हाइब्रिड मिला, प्योर नहीं मिला, हाइब्रिड मिला। उसका जीनोटाइप कैसा मिला, चारों का चारों ए मतलब कैपिटल ए स्मॉल है। अब हम लोगों ने क्या किया कि इसी को वापस से F1 जनरेशन के ही जो फ्लावर्स हैं उनको हम लोगों ने वापस से पॉलिनेट कर दिया, यानी कि कैपिटल ए स्मॉल को पॉलिनेट कर दिया। तो इससे हम लोग को 3 एक्सिलरी और 1 टर्मिनल फ्लावर मिला। ओके, तो
अब फेनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो आएगा। F2 जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे रेशियो 3:1 लिखा हुआ दिख रहा है। ये क्या है? ये फिनोटिपिक रेशियो, क्योंकि तीन प्लांट जो थे वो एक्सिलरी फ्लावर फॉर्म कर रहे थे और सिर्फ एक जो था वो टर्मिनल फ्लावर फॉर्म प्रोड्यूस कर रहा था। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है? आउट ऑफ दीज द वन विथ टर्मिनल फ्लावर इज सब्सिक्वेंट सेल्फ पॉलिनेटेड। यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है। ये बोल रहे हैं कि जो एक तो हम लोग को टर्मिनल फ्लावर मिला था, सिर्फ एक मिला था, उसको हम लोग और एक टर्मिनल फ्लावर से अगर सेल्फ पॉलिनेट कर देंगे तो क्या होगा? तो हम लोग तो जानते हैं कि अगर टर्मिनल फ्लावर को टर्मिनल फ्लावर से हम लोग क्रॉस करेंगे तो जितने भी फ्लावर मिलेंगे सब के सब टर्मिनल होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ स्मॉल ए प्रेजेंट है। ओके, अब जैसे कि एक हम लोग को कैपिटल मिला था, अब हम लोग वापस कैपिटल ए को कैपिटल ए के साथ ही क्रॉस करेंगे तो सारा का सारा एक्सिलरी मिलेगा। और दो हम लोग को कैसा मिला था? कैपिटल ए स्मॉल ए। फिर अगर हम लोग इसी को वापस से क्रॉस करेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ तो हम लोग को फिर मिलेगा रेशियो 3:1 का। ओके, अब आया रेशियो। ये रेशियो हम लोग याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं मोनोहाइब्रिड रेशियो का। द रेशियो ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग टू डिफरेंट ट्रेड्स ऑफ सिंगल कैरेक्टर। तो हम लोगों ने एकदम पहला लेक्चर में ही कैरेक्टर और ट्रेड के बारे में जो डिफरेंस है वो पढ़ा था। कैरेक्टर जैसे कि प्लांट का हाइट एक कैरेक्टर हो गया, तो ट्रेड क्या हुआ कि टॉल हो सकता है या डॉर्फ हो सकता है, ये ट्रेड हो गया। ठीक है, तो जब हम लोग सिंगल कैरेक्टर को ध्यान में रख के सिंगल कैरेक्टर का दो डिफरेंट ट्रेड का बीच में क्रॉसिंग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड। जब हम लोग को जो रेशियो मिलता है उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो मतलब जो चीज़ हमको विजिबल है। तो हम लोग देख सकते हैं कि 3 एक्सिलरी फ्लावर है और एक टर्मिनल फ्लावर है, तो रेशियो क्या होगा? 3:1। जीनोटिपिक रेशियो के लिए हम लोग को पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करना होगा। तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। सबसे ज़्यादा टाइम तो पुनेट स्क्वायर ड्रॉ, खैर ये वाला तो फिर भी जल्दी हो जा रहा है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का पुनेट स्क्वायर में बहुत टाइम लगता है। ओके, तो यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो देखते हैं। कैपिटल ए टाइप का सिर्फ एक जीन है। ओके, कैपिटल ए स्मॉल ए का 2 जीन है और स्मॉल ए का सिर्फ एक जीन है, तो इसीलिए इसका रेशियो हो गया 1:2:1। ये हो गया जीनोटिपिक रेशियो। ओके, केस 2 में क्या है? केस 2 में हम लोग जैसे केस 1 में क्या लिए थे? फ्लावर का पोजीशन। केस 2 में प्लांट का हाइट ले लिया है। ओके, और सब कुछ वैसे ही है, हम लोग को सब कुछ वैसे ही मिलने वाला है। F1 जनरेशन में हम लोग को सारे के सारे कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप के मिलेंगे और F2 जनरेशन में हम लोग को फिर से एक प्योर मिलने वाला है, 2 हाइब्रिड मिलने वाला है और एक रेसेसिव वाला मिलने वाला है। मतलब कि फिनोटिपिक रेशियो फिर 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। नेक्स्ट केस 3। केस 3 में इस बार तीसरा कैरेक्टर है कि यहाँ पे सीड का शेप लिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो है प्योर प्लांट्स को प्योर पेरेंट्स के बीच में क्रॉसिंग हुआ। तो F1 जनरेशन में हम लोग को सब कैसे मिले? कैपिटल आर स्मॉल आर टाइप के। और वही F2 जनरेशन देखें तो फिर से वही हम लोग को सेम रिजल्ट मिलने वाला, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशियो 3:1। ओके, तो ये रेशियो याद रखना, एग्जाम में पूछ लेता है, याद रहेगा तो बार बार निकालना नहीं पड़ेगा। अब डाई हाइब्रिड रेशियो। डाई हाइब्रिड रेशियो गिव्स अस द ब्रीडिंग रिजल्ट विथ 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। यहाँ पे अब हम लोग 2 कैरेक्टर को साथ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेंडल जी ने बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई किए, तो उसमें से एक कॉम्बिनेशन हम लोग देखते हैं। उन्होंने राउंड येलो सीड लिया। राउंड येलो सीड मतलब 2 कैरेक्टर हो गया, एक तो सीड का शेप और दूसरा सीड का कलर, 2 कैरेक्टर साथ में अब चल रहा है डाई हाइब्रिड क्रॉस में। ओके, तो यहाँ पे डोमिनेंट है, राउंड डोमिनेंट होता है और येलो कलर में डोमिनेंट होता है। तो राउंड और येलो जो होगा उसका जीनोटाइप कैसा होगा? कुछ इस तरह का। यहाँ मैंने पेंसिल से लिख दिया है कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब साथ में हम लोग को लेके चलना है डाई हाइब्रिड में। ओके, और इसका क्रॉसिंग किया किसके साथ गया है? इसका क्रॉसिंग किया रिंकल्ड ग्रीन सीड के साथ।
तो रिंकल्ड और ग्रीन जो है वो रेसेसिव है। तो रिंकल्ड का ऑपोजिट है राउंड, तो हम लोग राउंड को कैपिटल आर से लिख रहे थे, तो इसको स्मॉल आर से लिखेंगे। और डोमिनेंट है येलो कलर, रेसेसिव है ग्रीन, तो रेसेसिव ग्रीन को हम लोग स्मॉल वाई से डिनोट करेंगे। ओके, तो अब जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में हम लोग को सब कैसा मिलेगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई टाइप का। ओके, अब F2 जनरेशन में हम लोग क्या करते हैं, F1 जनरेशन का ही हम लोग F1 जनरेशन के साथ ही क्रॉसिंग करते हैं। तो इसमें हम लोग को कुछ इस तरीके का रेशियो मिलने वाला है, 9:3:3:1। ये फिनोटिपिक रेशियो है। जीनोटिपिक रेशियो इसका कॉम्प्लेक्स होता है, वो हम लोग को नहीं याद रखना है। इसको ज़रा अच्छा समझते हैं। यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे राउंड येलो है सीड, यहाँ पे रिंकल्ड ग्रीन सीड्स है। F1 जनरेशन में सारे सीड्स कैसे हैं, राउंड और येलो। ओके, अब देखो राउंड येलो, तो इसका हम लोग ज़रा लिखने का कोशिश करते हैं कि इसको लिखते कैसे। इसका क्या क्या गैमेट्स बनेगा। ये जो कैपिटल आर है, ये कैपिटल वाई के साथ हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ आ सकता है, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ आ सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ आ सकता है। अब यही सेम जो मैंने लिखा है गैमेट्स, वही गैमेट्स यहाँ लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पे भी वही सेम गैमेट्स लिखा हुआ है। ओके, तो अब इसको आप लोग वो मैच करके देखिए, इसको लिख के बताएं, क्या थोड़ा टाइम लगेगा पर देख लेते हैं। इसको कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, फिर इस साइड भी वही सेम चीज़ हम लोग लिखेंगे। बहुत टाइम लग जाएगा क्या? नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार टेबल बना के दिखा देते हैं। तो हाँ, अब टेबल बना के हम लिखेंगे तो थोड़ा बोरिंग लगेगा, तो इसलिए हम लोग साथ साथ में क्या करेंगे कि कैसा बनने वाला है वो डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये राउंड होगा, येलो होगा। ओके, ये भी राउंड होगा। एक कैपिटल आर आ गया मतलब राउंड होगा, एक कैपिटल वाई आ गया मतलब येलो होगा। ओके, ये भी राउंड येलो। यहाँ पे आप साथ में ना कलर भी देख सकते हैं, यहाँ नीचे में, जैसे ये राउंड और येलो, ये राउंड और येलो। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट कैपिटल आर आ गया मतलब राउंड, ये येलो, राउंड और येलो शेड होगा। ये भी, ये राउंड येलो, अभी तक सारा राउंड और येलो सीड ही मिला है। ये भी राउंड और येलो होगा, ये राउंड पर ये येलो नहीं होगा क्योंकि दो स्मॉल वाई है, यानी कि ये ग्रीन होगा, राउंड ग्रीन। ओके, ये राउंड अगेन, अरे ये राउंड और ये येलो, ये राउंड और ग्रीन, फिर से स्मॉल वाई आ गया ग्रीन। ये राउंड अगेन येलो, राउंड येलो, ये राउंड येलो, सॉरी एक स्मॉल वाई है। ये रिंकल्ड होगा, स्मॉल आर साथ में आ गया, येलो, रिंकल्ड येलो, ये भी रिंकल्ड येलो। यहाँ पे राउंड येलो, यहाँ पे राउंड ग्रीन, दो स्मॉल वाई, यहाँ पे रिंकल्ड, दो स्मॉल आर पर येलो, और ये इकलौता ऐसा जो रिंकल्ड और येलो। ओके, तो इस तरीके से मैंने बता दिया इसका बॉक्स कैसा बना है। इसका हम लोग को सिर्फ फिनोटिपिक रेशियो याद रखना है। फिनोटाइप इसका कैसा होगा, 9:3:3:1, यानी जो 9 सीड होंगे वो राउंड और येलो होंगे, बिल्कुल डोमिनेट। 3 जो होगा, तीन ऐसा होगा जिसमें एक डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, एक रेसेसिव कैरेक्टर होगा। राउंड डोमिनेंट है, रेसेसिव ग्रीन है। 3 ऐसा होगा जिसमें एक डोमिनेंट एक रेसेसिव है, तो यहाँ पे डोमिनेंट येलो है, रेसेसिव रिंकल्ड है। और सिर्फ एक ऐसा होगा जिसमें दोनों रेसेसिव होगा, रिंकल्ड ग्रीन। ओके, अब हम लोग को मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ये रेशियो याद रखना है, डाई हाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो याद रखना है। ओके, क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं तब ना थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो इन अबव क्रॉस इन 2, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो ये क्रॉस बने इसमें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो मांग रहा है।
तो यहाँ पे फिनोटाइप, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, तो फिनोटिपिक रेशियो हो गया 3:1। और जीनोटिपिक रेशियो कैसा हो जाएगा, ये 1:2:1। ओके, यहाँ पे फिर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, अभी हम लोगों ने पढ़ा, मैं बस क्वेश्चन दिखा रही हूँ कि कैसे हम लोगों ने जो पढ़ा है। अच्छा, ये इससे पहले जो मैंने स्लाइड दिखाया वो 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन था, और ये अभी जो दिखा रही हूँ 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब कि लगातार पूछ रहा है इस वाले सेक्शन से एग्जामिनर। ओके, ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। अब यहाँ पे होमोजाइगस ग्रीन पॉड्स, मतलब यहाँ पे हम लोग को दे रखा है कि कैपिटल जी कैपिटल आई होगा, और इसका क्रॉसिंग किसके साथ किया हम लोगों ने, होमोजाइगस येलो पॉड विथ कॉन्स्ट्रिक्टेड सीड। ओके, अब इसका पूछ रहा है कि फिनोटाइप जीनोटाइप कैसा होगा F1 जनरेशन का। ओके, तो हम लोग क्या जानते हैं कि F1 जनरेशन में हमेशा वही कैरेक्टर दिख के आता है जो डोमिनेंट होता है ना। तो डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, डोमिनेंट कैरेक्टर है कि ग्रीन पॉड होगा विथ इन्फ्लेटेड सीड, तो जितना भी पॉड्स होगा वो ग्रीन होगा और इन्फ्लेटेड होगा। अब जीनोटाइप, इसका जीनोटाइप जो होता है F1 का वो हेट्रोजाइगस होता है, मतलब एक कैपिटल जी एक स्मॉल जी, एक कैपिटल आई एक स्मॉल आई। ओके, फिनोटिपिक रेशियो हम लोग को रट के रखना है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि इतना बड़ा बॉक्स मैंने बनाया था उतना आप बनाने जाओगे एग्ज़ाम में बैठ के टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए 9:3:3:1 ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो होता है, ये याद रखना है। अब कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है गैमेट्स का, जो F1 जनरेशन से जो हम लोग को हाइब्रिड प्लांट मिला है उससे हम लोग को कितना पॉसिबल गैमेट्स बन सकता है। तो यहाँ पे हम लोग को F1 जनरेशन से क्या मिला, ये मिला है कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल आई स्मॉल आई। तो इससे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कैपिटल जी जो हो सकता है वो स्मॉल आई के साथ हो सकता है, कैपिटल जी स्मॉल आई के साथ मैं यहाँ पे कैपिटल जी कैपिटल आई के साथ हो सकता है, कैपिटल जी स्मॉल आई के साथ हो सकता है, फिर स्मॉल जी कैपिटल आई के साथ हो सकता है, स्मॉल जी स्मॉल आई के साथ हो सकता है। यही चारों चीज़ यहाँ लिखे हुआ है। अब यहाँ पे साइंटिफिक नेम पूछ रहा है, एक मिनट इसको हटाते हैं। साइंटिफिक नेम पूछ रहा है कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट, मेंडल जी ने जिस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया था उसका साइंटिफिक नेम क्या था, पाइसम सेटिवा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लेक्चर ख़त्म करते हैं जल्दी से। तो अब एक लेक्चर सिर्फ और जेनेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ओके, बाय।